मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैथमेटिक्स के सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से हंसते हुए मुस्कुराते हुए निवान मैथ एकेडमी के साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर आज हम बात करें कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, तो आज का जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट ऑलरेडी मैं पूरा का पूरा करा चुकी हूँ, अब मैं करा रही हूँ सेकंड क्वेश्चन और इसके अंदर है ये 3 पार्ट। ठीक है, तो इसको 1 बाय 1 हम सॉल्व करते हैं। पैटर्न वही सेम रहेगा, किस तरीके से हैंडल करना वो सब चीजें आपके माइंड में प्रॉपर्ली सेट हो रही होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद है हमारे पास ये वाला, इसका सॉल्यूशन आप किस तरीके से निकालोगे। सबसे पहले वही स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप लिख लो या पार्ट लिख लो, जैसे भी आपको सही लगे। ठीक है, स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होगा कि सबसे पहले आप चेक करोगे क्या गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन mdx प्लस के dy इक्वल टू 0 की फॉर्म में है कि नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहले लिखोगे हेयर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, हेयर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या है मेरे पास यहाँ पे cos x माइनस के sin अल्फा sin y, यही है। cos x है, cos x माइनस के sin a है, अल्फा नहीं है a है, यहाँ पे मैंने अल्फा लिख दिया, सही से लिख देते हैं। तो यहाँ पे आएगा मेरे पास sin a sin y। ठीक है, और यहाँ पे है मेरे पास dx, ये आ गया, प्लस cos y ब्रैकेट में cos y माइनस के sin a sin x dy इक्वल टू 0। तो मेरे पास ये मैंने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दी। अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो तो dx के साथ वाला xy का फंक्शन, dy के साथ वाला xy का फंक्शन और बीच में प्लस, तो मेरे पास इट इज द फॉर्म ऑफ mdx प्लस के dy इक्वल टू 0। ये मेरे पास mdx प्लस के dy इक्वल टू 0 की फॉर्म में है। तो यहां से अगर इसकी फॉर्म में है तो ये पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया। तो स्टेप नंबर सेकंड क्या कहता है कि यहां से m की वैल्यू लिखो और n की वैल्यू लिखो। तो m की वैल्यू क्या होगी dx के साथ वाली, तो मेरे पास यहाँ इसके dx के साथ वाली पूरी की पूरी, ठीक है, वैल्यू लिख दो यहाँ पे। तो वो क्या है मेरे पास cos x ब्रैकेट में यहां पर भी cos x माइनस के sin a sin y, आगे बात समझ, और dy के साथ वाला n, तो यहां पे आएगा मेरे पास cos y माइनस sin a और sin x। ये मैंने दो स्टेप हमारे यहाँ पे हो चुके हैं। थर्ड स्टेप क्या कहता है, स्टेप नंबर थर्ड वो कहता है कि इसकी एग्जैक्टनेस चेक करो, अगर ये एग्जैक्ट है तभी इसका सॉल्यूशन निकालो। तो यहाँ पे हम टू चेक एग्जैक्टनेस को क्या करो आप चेक करो। तो उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा डेल m अपॉन डेल y। अब मेरे पास जो m है उसको y के रेस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, पार्शियल डेरिवेटिव। तो देखो ये तो cos x है, तो ये तो बेचारा एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो cos x तो अलग हट गया। ठीक है, आगे बात समझ। उसके बाद अंदर देखो cos x का फिर से वही चीज है यहाँ पे, तो cos x एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 0, यहाँ पे 0 क्योंकि y के रेस्पेक्ट में करें, माइनस sin a भी बाहर हो जाएगा और sin y का क्या होगा, y के रेस्पेक्ट में cos y। आगे बात समझ या नहीं। यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखना, देखो ये मल्टीप्लाई में है, तो जब मेरे पास कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में साथ में होता है तो वो बाहर ले लेते हैं। तो मैं इसका y के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ तो x को एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट करूंगी, तो ये cos x है तो ये बाहर हो जाएगा। अब रहा इसका, तो यहाँ पे गई कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस ये बाहर sin y का cos y। आगे बात समझ, तो यहाँ पे मैंने वो पोर्शन लिख दिया। तो डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू cos x। यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए
कि ये इसके साथ है। जैसे मेरे पास होता है k और x, तो मैं k को एज ए कांस्टेंट से बाहर ले लिया और x का करा। तो इसी तरीके से ये वाला पोर्शन है, ये तो ये मेरे पास कांस्टेंट है बाहर, अब इसका करेंगे तो इसका क्या होगा, यहाँ पे k प्लस के बैठा है, k प्लस के समथिंग कुछ बैठा है, तो k का क्या हो जाएगा 0 और प्लस अगले वाले का करो आप, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये ध्यान रखना। आगे बात समझ। तो यहां से मेरे पास क्या हुआ, ये ओके, यहां से मेरे पास आ गया प्लस माइनस माइनस सॉरी साइन ए कोस एक्स कोस वाई, तो मेरे पास डेल एम अपॉन डेल वाई निकल के आ चुका है। अब मुझे क्या निकालना है, डेल एन अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो यहां से मेरे पास डेल एन अपॉन डेल एक्स एंड, ठीक है। अब मैं n को क्या करूंगी x के रेस्पेक्ट में, तो y एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो ये cos y है, ये एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो ये बाहर, तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा, तो ये बाहर। अंदर वाले पोर्शन का अब हम यहाँ से करना स्टार्ट करेंगे। cos y एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस 0 माइनस, यहाँ पे भी साइन a है वो रख दिया। अब साइन x का क्या हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में cos x, क्या हो जाएगा cos x, वो मैंने यहाँ पे रख दिया। तो आई होप एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल टू कॉस वाई, अब देखो यहाँ पे इस तरीके से करना है प्रॉपरली, प्लस देखो 0 में से जाएगा माइनस ही आएगा, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और यहाँ पे पहले साइन ए, फिर कॉस एक्स और कॉस वाई। अब यही पूरा पोर्शन ऊपर है, देखो आप चेक कर लो, माइनस माइनस साइन ए कोस एक्स कोस वाई, जब ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ये इक्वल, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। अब जैसे ही मेरे पास ये इक्वल हुए तो हम कह सकते हैं दिस इज ए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मेरे पास क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब जैसे ही एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हुई तो अब हम इसका क्या फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेप नंबर 4 टू फाइंड द सॉल्यूशन, टू फाइंड द सॉल्यूशन, मुझे यहाँ पे फाइंड करना है सॉल्यूशन को। तो सॉल्यूशन मेरे पास क्या होगा, m dx प्लस n में वो टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, नॉट कंटेनिंग x को क्या है वो कंटेनिंग नहीं करती, dy इक्वल टू c। यहाँ पे मेरे पास ये आ गया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो y कांस्टेंट की तरह यहाँ पे ट्रीट होगा, ठीक है। आगे बात समझ। तो यहाँ पे y एज ए कांस्टेंट की तरह क्या होगा, ट्रीट होगा, और m की वैल्यू मैं यहाँ से लिख रही हूँ। m की वैल्यू क्या है मेरे पास, cos x ब्रैकेट में cos x माइनस के साइन है साइन y, तो यहाँ पे देखो cos x, और बाहर भी तो था cos x, यहाँ पे अंदर cos x माइनस साइन a, आई थिंक साइन y है, साइन a साइन y, सॉरी साइन y, ठीक है। और यहाँ पे dx प्लस इंटीग्रेशन। अब n में वो टर्म ढूंढनी है जिसमें x नहीं है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो इसको अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, n को अगर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो मेरे पास क्या होगा, अंदर मल्टीप्लाई करो cos स्क्वायर y है ना, माइनस साइन a cos y साइन x, तो जिसमें x आ गया उसको तो कट कर दो, कर दिया कट, जो बचा वो लिख दो। तो यहाँ पे मेरे पास बचा cos स्क्वायर y, तो मैं लिखूंगी यहाँ पे वो टर्म है मेरे पास cos स्क्वायर y, माइनस में तो नहीं है, एक बार वो चेक कर ले, नहीं माइनस में नहीं है, dy इक्वल टू, तो मेरे पास ये पोर्शन यहाँ पे आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे और फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा। आपको करना उसी तरीके से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x x का फंक्शन है, तो मेरे पास इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x, ठीक है, dx। आगे बात समझ, माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से, अब देखो यहाँ पे y की एंट्री हो रही है, तो इस वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे y एज ए कांस्टेंट, y एज ए कांस्टेंट। तो यहाँ पे मेरे पास साइन a साइन y और यहाँ पे साथ में cos x का भी और dx, ठीक है।
प्लस के इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू टी। ये मेरे पास यहाँ तक फाइनल आपका आ चुका है। अब इससे आगे मैं इसको सोल्व करना आपको सिखा रही हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखना, देखो इस वाले पोर्शन का तो मेरा आराम से हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको और इस वाले पोर्शन को अभी रहने देते हैं, एक साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो ये एज इट इज रखना है। अब देखो मेरे पास यहाँ पे y एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, तो y एज ए कांस्टेंट, तो साइन y भी इंटीग्रेशन से बाहर, साइन a भी इंटीग्रेशन से बाहर, तो मेरे पास साइन a साइन y, साइन a साइन y मेरे पास क्या है, इंटीग्रेशन से बाहर। अब यहाँ पे आ जाएगा cos x dx प्लस के इंटीग्रेशन cos स्क्वायर y dy इक्वल टू c। सॉरी, अब यहाँ पे देखो cos स्क्वायर x cos स्क्वायर y आ रहा है, तो इस तरीके का जब मेरे पास आता है तो इसका इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या होता है, हमें पता है cos x का sin x का, इस तरीके से हमें पता है, पर हमें स्क्वायर वाले पोर्शन का अभी नहीं पता है। तो इसको करेंगे कैसे, इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला होता है cos 2x का, होता है या नहीं होता, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, इसके तीन फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। पहला होता है cos स्क्वायर x माइनस के sin स्क्वायर x, दूसरा होता है मेरे पास 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1, तीसरा होता है 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर x। अब इन तीनों फॉर्मूले में से मैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला रखूं और इसकी वैल्यू रख के मैं उसको उसकी इंटीग्रेशन जो है इजिली इवेल्युएट कर सकूं, ठीक है। आगे बात समझ कि कौन सा यहाँ पर मैं रखूं और मैं इसकी वैल्यू इजिली इवेल्युएट कर सकूं। देखो अगर मुझे यहाँ से cos स्क्वायर x की वैल्यू, देखो इसमें तो cos है नहीं, तो ये वाला तो मेरे पास आएगा नहीं, क्योंकि मुझे cos स्क्वायर x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो ये वाला तो मेरे पास यहाँ पे लगेगा नहीं। अब रिमेनिंग रह गया cos स्क्वायर x यहाँ पे है और यहाँ पे है। अगर मैं ये वाला लेती हूँ तो यहाँ पे माइनस के साइन स्क्वायर, देखो अगर मैं ये वाला लेती हूँ cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस के साइन स्क्वायर x, तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये यहाँ से हटके क्या आ जाएगा, इधर की साइड आ जाएगा, प्लस में साइन स्क्वायर x आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो जब मैं इसका, चलो इसका तो इजिली निकाल लूंगी, पर फिर इसका कैसे करूंगी, तो इस वजह से हम इस वाले पोर्शन को भी क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं कि भाई इस वाले फॉर्मूले को भी हमें नहीं लेना। अब रिमेनिंग जो बच गया वही हमारा करता धरता है यहाँ पे, ठीक है। तो करता धरता किस तरीके से है, वो देखो cos 2x किसके इक्वल है, 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1। अब मुझे cos स्क्वायर x की वैल्यू चाहिए, तो ये -1 है, इधर आके +1, तो मेरे पास आ जाएगा cos 2x प्लस के 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। मुझे तो सिर्फ किसकी चाहिए, cos स्क्वायर x की, तो cos स्क्वायर x मेरे को अगर चाहिए तो ये 2 जो इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो cos 2x प्लस के 1 डिवाइड बाय 2। तो ये वाला फॉर्मूला आपने क्या करना, cos स्क्वायर x की जगह ये वाला यहाँ पे रखना, ठीक है। अगर मुझे y वाला चाहिए तो x की जगह y कर दो, वहां पे y रख देना। तो आगे बात समझ किस तरीके से यूज करना है। तो कभी भी लाइफ में अगर आपके पास cos स्क्वायर x आ जाए या sin स्क्वायर x आ जाए, तो देखो ये साइन वाले में ये दोनों कट जाएगा, ये आएगा, cos स्क्वायर x वाला आ जाए तो ये दोनों कटेगा और सिर्फ ये आएगा। ये तो हर हालत में ही कटना है, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। इन दोनों में से कौन सा यूज करना है वो चीज आपको पता चल गई कि cos स्क्वायर x आएगा तो ये, sin स्क्वायर x आएगा तो ये वाला। अब मैं यहाँ पर क्या है, इस फॉर्मूले को रख रही हूँ और आगे सॉल्व कर रही हूँ। ये वाला मैंने पोर्शन इधर कर दिया, अब बीच में लाइन खींचेंगे, ठीक है, बीच में लाइन लगा देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं अब यहाँ पे इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x की जगह रखूंगी cos 2x प्लस के 1 डिवाइड बाय 2 dx, ठीक है। और यहाँ पे माइनस के साइन a साइन y, और मेरे पास जो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, तो यहाँ पे मैंने वो चीज एज इट इज लिख दी, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे cos स्क्वायर y है, अब x की जगह यहाँ y कर दो, ठीक है, बात तो वही है, बस एंगल यहाँ पे चेंज हो गया, मतलब मेरे पास x की जगह क्या आ जाएगा, y। तो मेरे पास यहाँ पे लिखोगे आप cos 2y प्लस के 1 डिवाइड बाय 2 dy इक्वल टू c। तो एक फॉर्मूले से हमने निकाला है, दोनों का काम हमारा बन गया, cos स्क्वायर x की जगह ये और यहाँ पे x की जगह y चेंज करके लिख दिया। अब इसको आप सॉल्व कर लो यहाँ पे। तो देखो अगर मैं इसको अलग करती हूँ तो 1/2 बाहर, cos 2x का क्या होगा, sin 2x, अब x के साथ जो है वो डिवाइड में, ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो भी होता है उसको तो लिख दोगे आप एज इट इज, ठीक है, पर जो x के साथ होता है उसको डिवाइड में लिखते हैं।
तो यहाँ पे x के साथ 2 है तो 2 डिवाइड में, अब यहाँ पे प्लस, ये तो मैंने इतने पोर्शन का किया, इसको आप कैसे लिख सकते हो, cos 2x डिवाइड बाय 2 प्लस के 1/2, तो इसका तो मैंने ये वाला कर दिया। अब 1/2 बाहर, यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन dx, तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x। आगे बात समझ, किसी को कोई दिक्कत या अलग अलग करके दिखाएं इस वाले पोर्शन को, एक मिनट, इसको अलग अलग करके ही देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसको अलग कर लो, इसको अलग, तो 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन cos 2x dx प्लस 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन dx माइनस साइन a साइन x और साइन y प्लस इसमें भी 1/2 बाहर, cos 2y dy प्लस के 1/2 बाहर, और यहाँ पे आ जाएगा dy इक्वल टू c। बात समझ आई, जैसे हमारे पास x प्लस के y होता है डिवाइड बाय 2, इसको अलग कर लेते हैं, इसके अपॉन में अलग और इसके अपॉन में अलग, तो वही काम किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, कि उसके अपॉन में अलग और उसके अपॉन में अलग, इसके अपॉन में अलग और इसके अपॉन में अलग। अब यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो 1/2 cos 2x का sin 2x और x के साथ जो है वो नीचे डिवाइड में, प्लस 1/2 dx का क्या हो गया x। अब ये पूरा का पूरा एज इट इज, माइनस के साइन a साइन x और साइन y प्लस 1/2 cos 2y का sin 2y डिवाइड बाय 2 y के साथ वाला प्लस 1/2 y इक्वल टू c। तो इतना मैंने पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया, बस इसको यहाँ पे अरेंज करना है और हमारा काम हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा मेरे पास, देखो 1/2, यहाँ से भी 2 बाहर, तो 1/4, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, sin 2x, यहाँ पे आ गया मेरे पास sin 2x, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब देखो sin 2x है, यहाँ पे sin 2y है, तो इनको एक साथ ले लेते हैं। यहाँ पे भी मेरे पास 1/4 प्लस के 1/4 sin 2y, ठीक है, क्लियर। तो ये वाला और ये वाला मेरा हो गया। यहाँ पे देखो x/2 और y/2, तो इनको एक साथ ले लो, x/2 प्लस के y/2, और जो रिमेनिंग बचा मेरे पास वो एज इट इज, माइनस के sin a माइनस के sin a sin x और sin y इक्वल टू c, ठीक है। इतना पोर्शन अच्छे से समझ आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 1/4 क्या ले लेना कॉमन, तो रिमेनिंग मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, sin 2x प्लस के sin 2y, क्लियर। और यहाँ से अगर मैं 1/2 कॉमन लूं तो यहाँ पे आएगा मेरे पास x प्लस के y, और यहाँ पे मेरे पास sin a sin x और sin y इक्वल टू मेरे पास c, ठीक है। आगे बात समझ क्लियर हो गया। अब देखो सिंपल आंसर तो यहीं तक आ गया मेरे पास। अगर आगे आपके पास एग्जाम में टाइम है तो इसको सिंप्लीफाई करके अच्छे तरीके से लिख लो, अदरवाइज यहीं का यहीं छोड़ देना। तो इसको सॉल्व और आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, वहां पे 1 है, तो पूरे का एलसीएम क्या आएगा 4, और जो पूरे का एलसीएम 4 आएगा, ऐसे करके 4 आएगा, तो 4 इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास 4c, तो इक्वल टू में यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 4c। आगे बात समझ। और यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास sin 2x प्लस के sin 2y, यहाँ पे देखो 2 है, एलसीएम क्या है 4, तो 2 से क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई, यही होता है तरीका। या किस तरीके से कि एलसीएम क्या आया 4 आया, 4 से 4 को डिवाइड किया 1, 1 की मल्टीप्लाई इससे, फिर 2 से 4 को डिवाइड किया, क्या आया 2, 2 की मल्टीप्लाई इससे, अब यहाँ से 1 से डिवाइड किया 4 को, तो क्या आया 4, 4 की मल्टीप्लाई इससे। तो ये तरीका होता है जब छोटी क्लासेस को कराते हैं, इसी तरीके से उनको समझाया जाता है। तो हमारे पास ये पूरा पोर्शन आ गया है। अब आप क्या कर सकते हो, 4c को k मान सकते हो और लिख दो यहाँ पे। तो यहाँ पे आगे क्या लिख सकते हैं हम, sin 2x प्लस के sin 2y, ठीक है, sin 2x प्लस के sin 2y प्लस के 2x प्लस के y माइनस के 4 sin a sin x sin y इक्वल टू k, वेहर k इक्वल टू 4c, k क्या है मेरे पास 4c के इक्वल है। आप ऐसे कर सकते हो। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब यहाँ पे यहाँ तक भी करके छोड़ सकते थे, बट टाइम बचता है तो इसको सिंप्लीफाई करके आप और अच्छे से तरीके से
सकते हो। तो आई होप ये पूरा का पूरा फंडा आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं कोशिश करूंगी कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कोर्सेज प्रोवाइड करा सकूं। ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और निवान मैथ अकेडमी के साथ आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकता है।